नमस्ते सर, मेरा नाम निभा मई है और मैं असम की रहने वाली हूँ। असमीज़ में हम लोग असम को अहोम बोलते हैं। सर, मैं कई दिनों से सोच रही थी कि कुछ बातें हैं आपको बोलने के लिए जो मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताऊं, क्योंकि अगर मैं मैसेज लिखती तो ये काफ़ी बड़ा हो जाता। अगर आपको टाइम मिलता है तो ही आप कंप्लीट करके देख लेना। सर, कहाँ से बताऊँ सर, मैंने जो है ग्रेजुएशन 2014 में कंप्लीट किया था और 2014 के बाद मैंने जो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए जो है तैयारी शुरू की। तैयारी मतलब एग्ज़ाम्स देने शुरू किए। तैयारी तो कैसे होती थी मुझे नहीं पता था बिल्कुल भी। और ग्रेजुएशन में क्या हुआ, ग्रेजुएशन तक मैंने जो है स्कूल से ग्रेजुएशन के लिए मैंने जो है आसामीज़ मीडियम में मैंने अपनी ग्रेजुएशन क्लियर की। ऑनर्स, अगर आपका ग्रेजुएशन में ऑनर्स होता तो अब असमीज़ में करने को प्रॉब्लम होता था, लेकिन मेरा जो है ऑनर्स नहीं था। इसके वजह से मेरा पास कोर्स था, इसके वजह से मैंने जैसे जैसे रट्टा मार के जो है ग्रेजुएशन मैंने अपनी कंप्लीट की। जब ग्रेजुएशन के बाद में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मैं कूद पड़ी तो मुझे सर जो है सब कुछ धुआं-धुआं दिखने लगा, क्योंकि एक बेसिक कोई भी एग्ज़ाम है, छोटा सा हो या एग्ज़ाम बड़ा सा हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में जो इंग्लिश, मैथ्स और जो है करंट अफेयर्स और रीजनिंग कोई भी है तो उसमें जो है लैंग्वेज इंग्लिश होता है। हिंदी तो कभी कभी होता है, लेकिन ज़्यादातर जो है इंग्लिश होता है। तो मुझे तो सर ढंग से लिखना और बोलना तो दूर, मुझे ढंग से पढ़ने भी नहीं आती थी, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन तक असाइंस में की थी। तो मुझे काफ़ी काफ़ी मतलब बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुई इंग्लिश के वजह से। तो ऐसे उस समय सर मेरा कोई ऐसा गाइडेंस देने वाला कोई था नहीं कि तुम ऐसे पढ़ाई करो वैसे पढ़ाई करो। तो मैं जस्ट एग्ज़ाम देती गई। हर मुझे क्या था, मेरा ये था कि मुझे सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो मैंने एग्ज़ाम देने स्टार्ट किया। मैंने एसएससी के, बैंक्स के, रेलवेज़ के जो भी मेरे क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से होता था, हर एग्ज़ाम मैंने वो दिए। लेकिन सर मेरा कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ था। बीच बीच में एक दो क्लियर हो जाता है, क्योंकि एक एग्ज़ाम में 2-3 फेजेस होते हैं। तो पहला स्टेज जो है मैंने बाद में 2014 के बाद में जो है 19 से या 20 से उसमें जो मैंने क्लियर किया था वो बाद में बोलती हूँ। इसी बीच मैंने जो है यूट्यूब, मेरे मेरे पास स्मार्टफोन था 2014 में, लेकिन उसका जो है यूजेस मुझे नहीं आता था। तो 2019 में जो है यूट्यूब का थोड़ा थोड़ा मुझे आइडिया लगने लगा कि इसमें कैसे वीडियो देखते हैं, कैसे इसे सर्च करते हैं इसमें। तो उसके बाद 2019 में जब मैंने देखना शुरू किया तो दिसंबर में मुझे एक उसमें रिकमेंडेशन किया एक ब्रदर ने उसके चैनल के माध्यम से कि आपको अगर इंग्लिश की प्रॉब्लम है और द हिंदू का जो है डिस्कशन आप देखना चाहते हो तो आप स्टडी लवर वीर करके एक चैनल है, उससे आप देखना और ब्लाइंडली फॉलो करना, ऐसा बोला। उस समय मेरे लिए वो जो है संतोष ही नाम था, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। वो मेरे लिए वही जो है सब कुछ था मेरे लिए, लेकिन उसका चैनल बाद में बंद हो गया, पता नहीं क्यों। तो मैं उसी का बात 100% मान करके मैंने स्टडी लवर वीर चैनल को मैंने फॉलो करना शुरू किया। और पहले में मुझे आपका जो है लेक्चर्स कुछ भी समझ में नहीं आया कि इधर से गुस्सा और इधर से निकलता था, क्योंकि उसमें जो है ज़्यादातर करंट अफेयर्स के माध्यम से आपने जो बैक में जो है हिस्ट्री और पॉलिटिकल और सारा कुछ जो ज्योग्राफी ये समझाते थे, वो मुझे क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड की थी तो वैसे भी मुझे पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं था। और तो आपने ऐसा ऐसा टॉपिक उसमें पढ़ाने लगे, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया शुरू शुरू में, लेकिन मैंने नहीं छोड़ा। मैंने तो ठान लिया कि बहुत अच्छे से पढ़ा रहे, देखते हैं क्या होता है, देखते रहते हैं। मैंने उस दिन से 2019 दिसंबर से, मुझे डेट अभी याद नहीं है, मैंने जो है 2023 तक अभी तक
मैं आपका वीडियोस देखती हूँ। अभी जो है पिछले 2 महीने से इसमें गैप आ गया है, क्यों आया है वो भी बताऊँगी। तो फिर जो है आपका वीडियोस धीरे धीरे करके मैं 6 महीने बाद ऐसे करके मैं नोट्स बनाने लगी। और नोट्स मेरे पास काफ़ी कॉपीज़ हो गई। उसमें उस समय आपने नैनो नैनो मैगज़ीन पढ़ाया था, तो ये जो है इसमें 2021 का है, ये 2021 का है, ये नैनो नैनो मैगज़ीन का ये एक कॉपी। फिर ये दूसरा कॉपी नैनो मैगज़ीन में काफ़ी मैंने कॉपी इसमें जो है भरे हैं। मैं आपको जस्ट दिखा रही हूँ कि कितने मैंने नोट्स बनाए हैं ये सब। और है, और ये भी एक है। तो बहुत कॉपीज ऐसे सारे ऐसे ये सब लिख के मैंने पढ़ाई की थी। और ये एक है, ये भी बड़ा वाला है, और एक है अभी भी लिख रही हूँ। तो सर काफ़ी जो है मेरा जो जनरल नॉलेज का जो मेरा जीरो था मेरा नॉलेज, वो सर धीरे धीरे करके मेरा बढ़ गया। तो सर आप जब पॉलिटी या कुछ भी हिस्ट्री ऐसा कुछ पढ़ाते थे, तो पॉलिटी टॉपिक जो है आर्टिकल 12 से लेके 35 तक आप काफ़ी बार, मतलब 100 बार 1000 बार आप पढ़ा चुके होंगे। जब भी आप वो पढ़ाते थे तो मैं से स्किप कर देती थी, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता था वो टॉपिक। लेकिन सर मैं स्किप करते करते कब वो सीख गई, कब ऐसे ऐसे टॉपिक मैंने सीख ली, वो मुझे बाद में एग्ज़ाम में रियलाइज़ हुआ। स्किप करते करते मैं सीख गई, क्योंकि आप जितना बार भी मैं स्किप क्यों ना करूँ, आप इतनी बार पढ़ाते थे समझाते थे, मैं ऐसे मैं स्किप करते करते सीख गई। तो सर ऐसे करके करके 14 15 16 18 और 19 तक मेरा जो है फर्स्ट फेज क्लियर हो रहा था। मैं बैंक एग्ज़ाम ज़्यादा दे रही थी, लेकिन जो है मेरा मेंस एक भी नहीं निकला। मैंने कई एग्ज़ाम्स दिए हैं। तो फिर सर उसके बाद लॉकडाउन आया, उसमें भी मैंने पढ़ाई की, लेकिन मेरा कोई भी सेकंड फेज़ का जो है एग्ज़ाम नहीं निकला था। तो फिर 21 आया, 21 के गया। फिर 2022 में सर जो है मेरे आसाम, हमारे आसाम गवर्नमेंट में जो है उन लोगों ने प्रॉमिस किया था 1 लाख की वैकेंसी वो लोग निकालेंगे। 2022 में उन लोगों ने निकाली वैकेंसी 1 लाख। तो उसमें सर 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड की जो जॉब है उसमें मैंने अप्लाई किया, क्योंकि मैं बैंकिंग के प्रिपरेशन में थी। मुझे जो है जनरल नॉलेज जो है आसाम हिस्ट्री है वो मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैं सिर्फ और सिर्फ आपके वीडियोस ही देखती थी। इसके अलावा रीजनिंग मैथ्स के लिए मैं दूसरा वीडियोस देखती थी। तो सर 2022 में आते आते सर मैंने एक दिन काउंट किया था, 69 एग्ज़ाम मैंने दिए थे, जो मुझे याद है शायद 100 हो गए होंगे अब तक। लेकिन मैंने 69 एग्ज़ाम में कई प्रीलिम्स मैंने निकाले हैं। तो 2022 में सर आप तो यूपीएससी के लिए पढ़ाते हैं, ये मैं बोलना भूल ही गई। आप मैं जो बोलने वाली हूँ वो छोटा सा है आपके लिए, लेकिन मेरे लिए वो बहुत बड़ा है। तो सर 1 लाख की वैकेंसी में जो 3rd ग्रेड का एग्ज़ाम था वो मैंने पेपर भरे। इसके अलावा इंडियन रेलवेज़ के जो 4th ग्रेड है वो भी मैंने भरे। और सर आते आते 2023 में सर एक ही साथ मुझे 3 जॉब मिल गई सर। इसमें से 2 था 3rd ग्रेड का, एक है पीडब्ल्यूडी में, और दूसरा था असम गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी में, और एक था स्कूल में जूनियर असिस्टेंट का। और जो है रेलवेज़ का वो 4th ग्रेड का था। 3 जॉब मेरे हाथ में आ गए सर। ये मैं बस एक सेंटेंस से आपको बोल रही हूँ, लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था, मेरे घर वालों के लिए था। क्योंकि मैंने जो है सर
कभी हार नहीं मानी। दूसरों के लिए हो सकता है ये बहुत ही छोटा सा जॉब है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा सक्सेस था कि मैंने कभी भी हार नहीं मानी, तो मुझे ये जॉब मिली। और इसका क्रेडिट आपके लिए जाता है, क्योंकि आपका जो वीडियोस में जो ये 2019 दिसंबर से देख रही थी, और जो ये सब सारे नोट्स मैंने बनाए थे, इसमें हिस्ट्री के भी है, ज्योग्राफी के भी है नोट्स। तो ये सारे जो है इस एग्ज़ाम में मेरे सब क्लियर हो गए सर। मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा से इसमें पढ़ाई नहीं की कि एग्ज़ाम आ रहे हैं मैं कुछ और थोड़ा पढ़ लूँ, ऐसा कोई भी नहीं है। आपने जो जो वो इसमें था मेरा नोट्स, वो मैं थोड़ा एग्ज़ाम से पहले 3-4 दिन बस रिवीजन दे के मैं चली गई थी एग्ज़ाम देने के लिए। और पेपर काफ़ी आपको लग रहा है थर्ड ग्रेड का है, फोर्थ ग्रेड का है, बहुत ही हल्का होगा, लेकिन कंपटीशन सर बहुत ही ज़्यादा टफ था, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट सारे स्टेट में है, आपको पता ही है, और वैकेंसी भी कम निकलती है। 1 लाख तो कहने के लिए है, लेकिन वो तो डिपार्टमेंट अलग अलग है, तो रेशियो के हिसाब से बहुत ही कम वैकेंसी है। तो सर उसमें 9 लाख से 14 लाख ऐसा कुछ अप्लाई किए होंगे 1 लाख के जॉब में। उसमें से 26,000 जो है थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड का था, तो उसमें 13,000 में मैं सिलेक्ट हुई। तो सर, और सर 3 जॉब तो मेरे हाथ में आ गए थे, लेकिन सर इसमें एक बात बोलूँगी आपको, जो हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन के 2-2 पेपर उन्होंने किए थे, मतलब सॉरी 2-2 कट ऑफ उन्होंने निकाला था, मतलब हायर सेकेंडरी का 2 और ग्रेजुएशन का 2, मतलब डिपार्टमेंट उन्होंने डिवाइड किया था। तो 4 कट ऑफ मेरे क्लियर हुए थे शुरू शुरू में। इसका मतलब ये है कि मुझे 4 जॉब मिली थी। फर्स्ट 4 प्रीलिम्स मेरे क्लियर हुए थे, ऐसा आप कह सकते हैं, लेकिन उसमें से जो है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम और फिर बाद में मेरिट में जो है मैं 2 में आउट हो गई, और मुझे उसमें से 2 ही मिले। इसके अलावा रेलवेज़ में जो फोर्थ ग्रेड का है, वो फोर्थ ग्रेड में रिटन टेस्ट था, और सर फिजिकल टेस्ट भी होता था, जो मेरे लिए काफ़ी टफ था। आपको अगर मैंने आपको कहा है कि 2014 में मेरा ग्रेजुएशन क्लियर हुआ है, तो आपका अंदाज़ा लक्ष्य क्या होगा कि मेरा एज कितना हो सकता है। तो बहुत ही ज़्यादा टफ था मेरे लिए, उसमें 1 किलोमीटर दौड़ना होता था, तो मेरे लिए वो बहुत ही टफ था। लेकिन 2022 में लॉकडाउन में और पहले से ही आपने एक्सरसाइज के लिए जो बोला था, आपने जो जो बोला था मैंने वो सब किया था। आपने शेड्यूल बनाने के लिए कहा था, एक्सरसाइज करने के लिए, तो वो मैंने सारा किया। और इसी बीच जो 2020 में लॉकडाउन के बाद मेरे जो जूनियर्स हैं मेरे घर के पास के, वो घर में आ गए थे, तो हम लोग ने काफ़ी वॉकिंग और रनिंग की थी। तो मुझे फ़ायदा मिला 2022 में, क्योंकि तब मैं कर ही रही थी, बीच बीच में गैप हो जाता था, लेकिन मैं कर रही थी। उसके वजह से जो मेरा ये फिजिकल क्लियर हो गया था। इतना एज में क्लियर होना मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। जैसे तैसे मैंने क्लियर किया था फिजिकल टेस्ट। तो सर इसमें जो है फोर्थ ग्रेड का, ये कहने के लिए फोर्थ ग्रेड है इंडियन रेलवेज़ का, लेकिन इसमें सर बहुत ही ज़्यादा क्वालिफाइड, हाई क्वालिफाइड लड़का लोग आते हैं, सिलेक्शन होते हैं। तो काम तो कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन आपके जो क्वालिफिकेशन है, अगर उसके हिसाब से आपको जॉब मिले तो आपको सेटिस्फेक्शन होता है, और काम करने के लिए भी अच्छा लगता है। तो मैंने उसमें ज्वाइन किया इंडियन रेलवेज़ में, और मैंने जो है करीब 20 दिन 21 दिन मैंने उसमें जॉब किया। फिर वो मैं काफ़ी उसमें वो है, दिक्कत होती है लड़कियों के लिए, लड़की, क्योंकि मैं नॉर्थ ईस्ट रीजन से हूँ, तो इसमें लड़की थी नहीं, सिर्फ 2-3 10 से भी कम लड़की इसमें सिलेक्शन हुई थी। तो मेरे जो डिवीज़न में है सिर्फ अकेली लड़की थी मेरे पोस्ट में। तो मैं उसमें उससे बेटर मैंने जो असम गवर्नमेंट का जॉब, वो बेटर मैंने समझा मेरे लिए, तो इसलिए उसको रिज़ाइन दे के मैंने इसमें असम गवर्नमेंट में मैंने ज्वाइन किया। तो पहले तो मैं बेकार थी, फिर अभी 2023 में मैंने एक के बाद एक जॉब, वो जो है एक में रिज़ाइन किया, और एक में मैंने ज्वाइन किया। सर 14 मिनट हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा बात बोल ली मैंने। सर और एक बात मैं बोलना चाहूँगी 1 मिनट में।
कि सर इतने एज तक वो जो मैं घर वालों के सपोर्ट के बारे में थोड़ा बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैं लड़की हूँ। मैंने आपके जो है वीडियोस के कमेंट्स में पढ़े थे, लड़की लोग को काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं। वो लोग शादी के बारे में वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स वो लोग शेयर करते हैं कि शादी के लिए प्रेशर कर घर से दे रहे हैं, ये कर रहे वो कर रहे। तो मेरे घर वाले जो है ग्रेजुएशन के बाद मुझे बोले कि तुम अपना जो है गवर्नमेंट जॉब निकाल लो जैसे तैसे करके, हम तुम्हें कभी भी शादी के लिए बर्डन नहीं डालेंगे। उसके बाद देखा जाएगा जॉब के बाद अगर तुम्हें जॉब मिले या ना मिले। तो आज तक उन्होंने 2014 से आज तक उन्होंने मुझे जो है शादी के लिए मुझे अभी तक प्रेशर नहीं दिया, एक भी बात नहीं बोली। तो ये मेरे माता पिता के, मेरे मदर फादर के जो थिंकिंग है, ये थिंकिंग हर मदर फादर के थिंकिंग में, थॉट में ये होनी चाहिए। क्योंकि लड़कियों को शादी का अगर प्रेशर दे देते हैं तो उसमें जो है पढ़ने के लिए बहुत ही जो टफ होता है, बहुत ही फ्रस्ट्रेशन होती है। तो वो मुझे घर वालों से बिल्कुल ही सपोर्ट मिली है। फिर भी बहुत ही दिक्कत आई मुझे लैंग्वेज का प्रॉब्लम था, घर में भी लड़की होने की वजह से थोड़ा इधर उधर का काम देखना पड़ता था। तो उसके वजह से मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेट हुई। इतने साल में लगातार एग्ज़ाम देती रही, घर में बैठी रही, मैं घर के बाहर निकलना छोड़ दिए थे। मैंने जो रनिंग और वॉकिंग किए थे तभी मैं निकली थी, लेकिन कोई भी शादी हो, पार्टी हो, पास के घर में, पूजा के घर में भी मुझे निकलना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। क्योंकि बाहर निकलते ही लोग पूछते, निभा आजकल क्या करो, निभा कब शादी है। तो काफ़ी फ्रस्ट्रेशन होते थे। तो हर मदर फादर को आप भी काफ़ी बार बोलते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए और प्रेशर नहीं देना चाहिए लड़कियों को, क्योंकि शादी बैरियर बन जाती है। फिर उसका फ्रस्ट्रेशन ले लेके लड़कियां लोग काफ़ी आगे बढ़ सकती है अगर शादी के बारे में उसको ज़्यादा से ज़्यादा बर्डन ना डालें। इसके अलावा सर आपने जो है द हिंदू में जो काफ़ी बार आपने डिस्कशन किया है कि लड़कियों को ज़्यादा यह बोला जाता है ग्रेजुएशन के बाद या अगर वो थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ले कि तुम नर्स बन जाओ, तुम्हारी नर्सिंग ठीक है, तुम टीचर बन जाओ, टीचर का जॉब लड़कियों के लिए ठीक है। ऐसा लड़कियों को कहा जाता है। मुझे भी कई लोगों ने एडवाइस किया, सजेशन दिया, मेरे यहाँ तक कि मेरे माँ भी मुझे ऐसे सजेस्ट कर रही थी कि टीचर बन जाओ। तो मैं जिद में आ गई कि लोगों के कहने पर मैं क्यों टीचर बनूं, क्योंकि मुझे नहीं बनना था, एज ए प्रोफेशन मुझे नहीं बनना था। तो मैं लोगों का कहना क्यों मानूं, तो क्यों मैं कुछ भी बन जाऊं लेकिन मैं टीचर नहीं बनूंगी। क्योंकि लोग तो ऐसे ही बोलते हैं, क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं होता है। क्यों लड़कियों को क्यों नहीं बोलते हैं कि तुम आर्मी बन जाओ, तुम पुलिस बन जाओ, तुम एयरफोर्स में ट्राई कर लो, इधर उसमें ट्राई कर लो, डिफेंस में ट्राई कर लो, फोर्स में ट्राई कर लो। क्यों नहीं बोलते, क्यों ऐसे बोलते हैं? मुझे वो थिंकिंग थोड़ा चेंज होनी चाहिए। मैं तो कभी नहीं बोलती लड़कियों को तुम ऐसा करो। मैं तो बोलती हूँ तुम लोग डिफेंस में जाओ या कोई भी तुमको जो भी शूट करे, कुछ भी तुम्हारा बिजनेस करने को मन करे, मैं बोलती हूँ। ये एक बात है। उसके बाद सर और भी बातें थी। और सर आपका जो वीडियोस का जो मुझे लाभ हुआ उसका तो मैंने बोल ही दिया कि मुझे 2-3 जॉब मेरे हाथ में आ गए थे आपके वजह से। क्योंकि उसका बोल ही चुकी हूँ। आपका जो 2019 से डेली मैं देखती थी, एक भी मैंने स्किप नहीं किया। और 2 महीने से मैं देख नहीं पा रही हूँ, क्योंकि जॉब के वजह से, मिलने के वजह से मुझे काफ़ी इधर उधर डॉक्यूमेंट्स के लिए और इधर उधर मुझे भागना पड़ा। तो उसके वजह से मेरा जो है पढ़ने का शेड्यूल बिल्कुल ही बिगड़ गया था। अभी अभी देखते हैं क्या होता है। अभी भी मैंने कल ही से स्टार्ट किया है फिर से वीडियो देखने के लिए। और इतने दिन से नहीं देखती हूँ तो लगता है पता नहीं क्या नहीं देख लिया। अगर देखती रहती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, एकदम दिन बिल्कुल ही अच्छा जाता है। और सर आपके बारे में क्या कहूँ, आप इतने डेडिकेशन के साथ पढ़ाते हैं, वो सभी SLV मेंबर को पता है। वो तो और बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। तो सर ऐसे ही और बहुत ज़्यादा मैंने बोल लिया। तो ऐसे ही वीडियोस बनाते रहिए, सदा स्वस्थ रहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि मुझे इतना जो है आपने ज्ञान दिया, शिक्षा दिया, हम सभी को दिया, सभी को दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।
ठीक है सर, अभी मैं बाय बाय बोलूँगी, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया वीडियो। ठीक है सर, नमस्ते।